हेलो फ्रेंड्स, मैं नरोत्तम नरोडी और मेरे यूट्यूब चैनल अम्बेडकर पीपल्स वॉइस के साथ एक बार मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नए विषय पर डिस्कस करने के लिए। साथियों, आप द्वारा जो मेरा प्यार है उसको मैं सदै हृदय से वो सलाम करता हूँ कि आपकी दुआओं और आपके सहयोग की बदौलत है हमारा चैनल है वो लगातार ग्रो अप कर रहा है। हमारा मकसद बहुजन समाज की जो राज है उसको हासिल करना है। तो मीडिया में जहां हमारे समाज की कमी है उस कमी को पूर्ति करने के लिए हम लगातार है वो संघर्षरत है और प्रयासरत है। साथियों, आज हम बात करते हैं बजट की। वैसे आज मोदी सरकार का अंतिम बजट था, तो आस उम्मीद तो सबसे थी कि चुनावी साल है, जुमलों की बौछार होगी। सुबह सुबह अखिलेश यादव ने ट्वीट भी कर दिया था कि सच के सिवा इस बजट के अंदर सब कुछ होगा, झूठ सब कुछ होगा, लेकिन नहीं मिलेगा तो सच नहीं मिलेगा। दरअसल हुआ भी कुछ ऐसा ही। अब हम बात करते हैं अंतरिम बजट की, तो मुझे तो ऐसा इस बजट के अंदर कुछ खास नजर नहीं आया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी इस मामले के अंदर वो ट्वीट करके प्रेस जारी करके उन्होंने बोल दिया है कि ये गरीब विरोधी और दलितों के विरोधी जो है। इसी के साथ जीतन राम मांझी, हम पार्टी के रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा, सारे लोगों ने इस बजट को है वो निराशाजनक बताया और सब पछड़ा। लेकिन हम लोग जिस विषय पर डिस्कस करेंगे वो विषय है कि अनुसूचित जाति जनजाति और युवा वर्ग को इस बजट से क्या मिला। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर मोदी सरकार से कोई उम्मीद लगाए बैठा है तो वो है युवा वर्ग। पहले उस पर बात करते हैं। आज लोग कहते हैं कि बपूर डे में युवाओं के बीच नरेंद्र मोदी की संख्या है वो बहुत ज्यादा है, जैसे टीवी सर्वेज बताते हैं। लेकिन हम उनके आंकड़ों पर तो जारी नहीं करेंगे, लेकिन कुछ कल एक महंगाई जो बेरोजगारी दर बढ़ने का आंकड़ा जारी हुआ था, उसके बाद में अभी तक इसमें स्पेशल कोई आया नहीं। तो उम्मीद भी थी कि इस आंकड़े के जारी होने के बाद युवाओं के पक्ष में कोई मोदी सरकार है वो कोई बड़ा कदम उठाएगी और युवाओं को कुछ करने के लिए कोई बड़ी रोजगार वगैरह कोई ऐसे मतलब लेके आएंगे। लेकिन बजट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जो मतलब आगे जाके एक बड़ा रूप ले, या कोई नौकरी आरक्षण रिजर्वेशन या युवाओं को स्पेशल प्रायोरिटी प्राथमिकता, उनको रोजगार पर शिक्षा या कुछ भी ऐसा स्पेशल उस बजट के अंदर कहीं भी नजर नहीं आया। दूसरी बात ये रही कि अनुसूचित जाति और जनजाति को क्या मिला। वैसे तो बीजेपी राज में अनुसूचित जाति और जनजाति को जितना कुछ मिला उसको कहीं मिला ही नहीं। क्या नहीं मिला भाई? रोहित वेमुला कांड मिला, सहारनपुर का कांड मिला, ऊना कांड आपको मिला। 2 अप्रैल के अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार जो निवारण का संशोधन आपको मिला, आरक्षण के साथ छेड़छाड़ मिली और 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली। अब इतने से ज्यादा और कुछ आपको चाहिए? वैसे अनुसूचित जाति जनजाति को इतना बहुत कुछ मिल गया मेरे हिसाब से। और बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां तोड़ने का जो रिकॉर्ड है वो तो शायद इन 5 सालों के अंदर वो इतना बड़ा हो गया कि कोई कह ही नहीं सकता। आप गूगल पे जाके सर्च कीजिए अम्बेडकर और न्यूज पे क्लिक कर दिए तो आपको जो न्यूज आएगी बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़ी हुई, तो वो सारी यही आएगी कि आज बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति उस जगह पे टूटी, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति वहां पे टूटी। तो बजट से ऐसा। अब बात थी आज अंतरिम बजट था, अनुसूचित जाति जनजाति को क्या खुश करने के लिए मोदी सरकार कुछ स्पेशल लेके आएगी। लेकिन जैसे अखिलेश यादव ने ट्वीट करके हम लोगों को सुबह सुबह जल्दी बता दिया था कि झूठ के सिवा इस बजट में कुछ नहीं होगा, मतलब सच के सिवा इस बजट में कुछ नहीं होगा। हुआ ऐसा भी। स्टार्टअप मुद्रा लोन, वैसे तो कहने के लिए आपने सुना होगा कि मुद्रा लोन जो बैंक की योजना, एक ऋण रोजगार जो लोग हैं उनको रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए एक मुद्रा। लेकिन आपको क्या आपके आस पड़ोस में किसी भी अनुसूचित जाति जनजाति के गरीब परिवार के व्यक्ति को ये मुद्रा लोन मिला है? क्या स्टार्टअप इंडिया के अंदर किसी अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति को आपके आस पड़ोस में कहीं भी रोजगार मिला है? मैं खुद भी इन चीजों में देख रखा हूं, मुझे तो कहीं आसपास में नजर नहीं आया। और वैसे एक चीज सामने जरूर आई थी कि नीरव मोदी का मामला जब अखबार में उछला था तब मीडिया में एक बात आई थी कि स्टार्टअप योजना है या मुद्रा लोन योजना है, उसके जितने भी सारे पैसे थे वो अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग थे उनसे गलत तरीके से, जो अनपढ़ लोग थे या कम पढ़े लिखे लोग थे उनसे है वो डॉक्यूमेंट लेके नीरव मोदी और कई लोग जो बिजनेसमैन है उन्होंने है उस पर लोन उठा लिया। तो ऐसा तो हो सकता है, तो इस हिसाब से तो आंकड़े बन जाते हैं। लेकिन जो जरूरतमंद है अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति, क्या उनको किसी को आपके आस पड़ोस में लोन मिला है? तो मुझे भी कमेंट कर में जरूर बता दीजिए, क्योंकि मैंने तो कहीं पे भी नहीं देखा है। वैसे सरकार ने आज कहा है कि हमने अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को है वो 15,000 करोड़ से भी ज्यादा का लोन बांट दिया। अब किसको बांट दिया ये तो आप वो जाने और उसका काम जाने। झूठ की पुलंदे है, उसके कोई अंत नहीं होता। दूसरी बात है, आज एक और बात की पीयूष गोयल ने अपने बजट भाषण में कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए है वो एक स्पेशल डेवलपर विभाग बनाया जाएगा। तो फिर SC/ST आयोग का क्या करवा रहे हो? दूसरी बात है कि अगर आप विभाग बना रहे हो डेवलपर का, तो इतना
भगवान माफ करो, इतना जो डेवलप आपने किया है हम लोगों का, SC/ST का आरक्षण आपने छेड़छाड़ कर दी, रोस्टर प्रणाली लागू कर दी, उन्नाकांड आपने दे दिया, सहारनपुर का दे दिया, इससे हम बहुत खुश हैं। हमारा इतना डेवलपमेंट है वो बहुत कुछ हो चुका है और अब बहुजन जो समाज का युवा है वो जाग चुका है, आपके जुमलेबाजी में नहीं आने वाला है, उन्हें सच्चाई और अच्छाई पूरी तरीके से मालूम है। तो मतलब ये है कि कुल मिलाकर इस बजट के अंदर है वो स्पेशल कुछ भी देखने को नहीं मिला। अब बात करते हैं रोजगार, एक बड़ी घोषणा की जो टीवी पर लगातार दिखाई दी जा रही है कि मोदी सरकार ने एक बहुत ही बड़ी घोषणा की है कि किसानों को 6,000 रुपए एक साल के दिए जाएंगे। पहली बात तो ये कि 1,000 एक साल में 6,000 रुपए कितने होते हैं? अगर एक किसान को 6,000 रुपए एक साल में मिल भी गए तो क्या कोई स्पेशल परिवर्तन आएगा? कैसे किसी भी किसान की जीवन शैली के अंदर है वो परिवर्तन आएगा? आज आपको पता है कि एक स्टूडेंट पढ़ने जाता है तो फर्स्ट जो क्लास होती है, फर्स्ट क्लास, उसकी 6,000 रुपए की तो किताबें आने शुरू हो गई है। तो 6,000 रुपए सालाना अगर आपको मिलेंगे तो क्या इससे किसान होगी? दूसरी बात ये होती है कि भाई किसान है तो वो किस प्रकार से मिलेगा? तो आपको पता है कि उसका क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, उसकी इतनी बीघा जमीन होनी होती है, मतलब बहुत सारी फॉर्मेलिटीज उसकी होती है। तो ये आपको भी पता है कि किसान क्रेडिट कार्ड्स है वो खुद जो बड़े बड़े मुख्यमंत्री है उनके जरूर बने हुए हैं, लेकिन किसी किसान के है, वो जरूरतमंद किसान के है, वो आज तक भी नहीं बने हुए। तो इस मिलाकर कुल मिलाकर इस अनुसूचित जाति जनजाति युवाओं के लिए ये जो बजट है वो पूरी तरीके से निराशाजनक लगा। और आप लोगों को कैसा लगा ये आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। मुझे तो ये बजट पूरी तरीके से निराशा और छूट से भरा हुआ लगा। मिलेंगे किसी वीडियो के साथ, आप तब तक लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमारे चैनल अम्बेडकर पीपुल्स वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए और पाइए हर वीडियो की नोटिफिकेशन।